पुनर्वसन प्रकल्प के नाम पे धारावी में कुछ गुंड प्रवृत्ति के लोग जो है वो दादागिरी कर रहे हैं और जबरदस्ती घर खाली कर लोगों को मारपीट करने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये कहने के लिए हम मंत्रालय भी गए थे, हमने वैसा निवेदन भी मंत्रालय में दिया है। लेकिन आज दोपहर को जब मेरे काम में था तभी मुझे विपिन पड़ैया जो है, जिनके साथ आज यहाँ पे मारपीट हुई, उनका मुझे फोन आया और उन्हें फोन पे मुझे कहा कि संदीप भाई मुझे आज ये अदानी के लोगों ने बहुत मारा। तन और मन से हमको लड़ना है तो हम जीतेंगे। नहीं तो मैं आज भी बोलता हूँ, अब भी बोलता हूँ, हमको धारावी में घर मिलने वाला ही नहीं है। ऊपर का घर तो छोड़ो, नीचे का घर भी नहीं मिलने वाला है। वो मन में पकड़ के चलो, चाहिए अपने को घर तो लगना होगा। और एक बात मैं बताना तो मुझे 2 थप्पड़ मारा, तो 2 थप्पड़ में मैं गिर गया। मेरे गिरने के बाद में वो लोग मुझे लातों से और घूसों से मारना चालू कर दिया और बहुत मारा गया मुझे। और इस घटना का किसी ने वीडियो बनाया? वीडियो नहीं बना, लेकिन वहाँ मंदिर का CCTV कैमरा है। आपने पुलिस को दिया है? हमने तो बोला है, लेकिन वहाँ पे भी वो मिलना बहुत चांस कम है। क्या मिलना चांस कम है? वो भी उनका साउथ इंडियन ही है मंदिर वाला, और वो एक ही ट्रस्ट वाले है, तो वो शायद देवे या नो भी दे। करेंगे। किस कारण से हुई मारपीट की वजह ये थी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे राजेश अन्ना है, वो लोग सब लोग आए थे वहाँ पे। एक्चुअली पहले ड्रेनेज लाइन का काम चल रहा था, वहाँ पे वो लोग ड्रेनेज लाइन डाल रहे, तो वो लोग ने क्या बोला था कि हम आपके जो टॉयलेट है, जो शौचालय हमारे यहाँ पे वो तोड़ने वाले थे। और इसलिए वो लोग ने आके वहाँ पे 5 मोबाइल टॉयलेट ला के रखे हुए थे। तो हम लोग का कहना ये था कि टॉयलेट तोड़ने के पहले हमारे साथ एग्रीमेंट करो कि टॉयलेट तोड़ रहे हो, कभी बनाओगे, वापस क्या होगा, मोबाइल टॉयलेट ला के रख रहे हो। मोबाइल टॉयलेट का भी वो लोग ने लाइन डाला नहीं था। तो ये बात थी हमारी उनके साथ। तो इस बात पे हमारा उनके साथ झगड़ा हो गया था। तो उसी बात पे वो लोग आज मुझसे मिलने आए थे। वो लोग ने बोला कि तेरा बाप हमको गाली बोलता है, भगाता है इधर से, हमारे साथ झगड़ा करता है, हमारे विरोध में है, तो हम तेरे बाप को मारेंगे। ये बात वो लोग की हमारे साथ हुई थी। नंबर डाला गया है, उसमें से कमला रामन नगर अपने ग्रुप में से निकल चुका है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और वो पूरे सब लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो अभी 400 कम करके ही पकड़ रहे थे हम लोग, 15 से गए थे समझ लो। लेकिन फिर भी हम कम नहीं है, 15 से गए। हर घर से 2 आदमी निकलो, बिना धरना बिना मोर्चा हमारी जीत होने वाली नहीं है। पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, मन मजबूत करो, बाद में तन मजबूत करो। तन और मन से हमको लड़ना है तो हम जीतेंगे। नहीं तो मैं आज भी बोलता हूँ, अब भी बोलता हूँ, हमको धारावी में घर मिलने वाला ही नहीं है। ऊपर का घर तो छोड़ो, नीचे का घर भी नहीं मिलने वाला है। वो मन में पकड़ के चलो, चाहिए अपने को घर तो लगना होगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एसआरए में एक रूल है, 305 का एरिया स्लम वाले और 425 का एरिया लैंडलॉर्ड वाले, जो मकान मालिक है, भाड़ोत्री है, उनके लिए। जब उनका समूह में काम होता है 5-6 बिल्डिंग, तो इनको 125 का एरिया ज्यादा मिलता है, यानी 550 मिलता है। तो हमको अन्याय क्यों, ये दोगली नीति क्यों हमारे साथ में नहीं? अभी हमारा भी समूह में काम हो रहा है ना, एक मेघवाड़ी जा रही है, इतनी नगर अलग अलग बढ़ी जा रहे हैं, समूह काम हो रहा है। तो हमको भी 305 के ऊपर 125 एरिया एक्स्ट्रा देके 430 का एरिया कानूनी हक से मिलना चाहिए। जहाँ वहाँ उनको मिलता है तो यहाँ हमको मिलना चाहिए, वही तो हमको मिलेगा ही। हम कोई उनसे जबरदस्ती भीख मांगने नहीं जा रहे। और हमारा डेवलप होने के बाद में सरकार के बल्ले बल्ले एक्सेस में टैक्स लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, सब हमारे से वसूल होने वाला है। कोई हम फोकट नहीं रहने वाले। और हमको ये मन में मत सोचो हमको सरकार फ्री में दे रही है। सरकार हमको कुछ फ्री में नहीं दे रही है, हमारा हक है, हमको मिल रहा है, उसमें हमको सुविधा लेके बनवा के लेना है। पार्किंग तो लेना ही है। 800 घर एक बिल्डिंग में डाल दिया, 800 गाड़ियां हम कहाँ खड़ी करेंगे? उनके पास जॉब नहीं है, तो सरकार हमको करके देगी, अडानी नहीं करके देंगे। हमको सरकार के पास मोर्चा लेके जाना है, अपनी मांगे रखनी है। पहले टाइम एक ही मांग करनी है और मांग मनवा के आनी है। एक घर से, हर घर से निकलो, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। मेरे साथ पर्सनल दुश्मनी है किसी को, तो दुश्मनी बाजू पे रख के साथ दो अपने लिए। एक समझो हमारे धारावी करो की एक क्रांति है, तो निकलो। रेलवे कॉलोनी निकलेगी, धारावी वाले सब हमारे साथ है, मेरी बात तो होती रहती है, सब हमारे साथ है, पूरे धारावी हमारे साथ आ जाएंगे। सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। और ये जो दम डाकी दे रहे एकदम बेकार भाषा में बात करते, ये लोग नहीं चाहिए हमें। वो जो बोले ना वो सही बात है, ये बात हमको पहले रखना है कि हमारे साथ अच्छी बात हो, अच्छी तरह से जो आए वो अच्छी तरह से बात करें, तो हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। आधा न्यूजीलैंड है। और पहली बात जो घटना घटा जो आज है वो नहीं घटना चाहिए, मारामारी नहीं होना चाहिए। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, नथुराम को नहीं मानने वाले लोग हैं। और जो मारामारी का हम लोग
इसका विरोध तीव्र विरोध करते हैं। अगर आम्हाला विकास पाहिजे आहे सरकार तो कर दे रही है ना, हाँ मग अशी गुंडागर्दी कशाला क्या हुआ आज, क्या हुआ? उनके ऊपर हमला हुआ ऐसे उन्होंने बताया। बिकॉज प्रैक्टिकली मैं वहाँ पे नहीं थी, लेकिन उनके ऊपर हमला हुआ। वो साइन हॉस्पिटल में थे अभी, तो उनको देखने गई थी मैं कि उनका सीटी स्कैन वगैरह सब हुआ। तो एक इंसान, हम एक ही जगह रहते हैं, वो हमारे भी पर बोलते हैं करते हैं, तो एक इंसानियत होती है ना हर चीज़ के लिए, तो वो हम निभा रहे हैं उसके उनके साथ। लेकिन सरकार से यही कहना है कि जो भी कुछ कर रहे हैं आप बिल्कुल कीजिए, हम इसके विरोध में नहीं है कि आप आपका प्रोजेक्ट मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, दिल से कीजिए प्रोजेक्ट, वी आर हैप्पी फॉर दैट। बट इस तरह से नहीं, मत कीजिए कि एक कॉमन पर्सन, कॉमन पीपल आपके ऊपर भरोसा करना ही छोड़ दे। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज किस वजह से आपको यहाँ शाहूनगर पुलिस स्टेशन आना पड़ा? काफी वक्त के बाद हमने सुना है कि धारावी करो की कुछ आवाज बनने के लिए आप आए, क्या हुआ ऐसा? नहीं, मैं हमेशा से धारावी करो की आवाज़ है और आगे भी रहूँगा। यहाँ पे मेघवाड़ी जो सेक्टर 6 की जो बस्ती है, वहाँ पे खाली करने के लिए काफ़ी दिनों से प्रयास हो रहा है। तो यहाँ के सभी लोग जो मेरे पास आए थे, मैं इन सबको मंत्रालय लेके गया था। मंत्रालय में मेरा ये प्रयास था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात हो और उनको ये कहा जाए कि भाई हम लोग सब पुनर्वसन प्रकल्प के साथ में है, लेकिन पुनर्वसन प्रकल्प के नाम पे धारावी में कुछ गुंड प्रवृत्ति के लोग जो है वो दादागिरी कर रहे हैं और ज़बरदस्ती घर खाली कर लोगों को मारपीट करने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये कहने के लिए हम मंत्रालय भी गए थे, हमने वैसा निवेदन भी मंत्रालय में दिया है। लेकिन आज दोपहर को जब मेरे काम में था, तभी मुझे बिपिन पड़ैया जो है, जिनके साथ आज यहाँ पे मारपीट हुई, उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने फ़ोन पे मुझे कहा कि संदीप भाई, मुझे आज ये अदानी के लोगों ने बहुत मारा। तो ये सुनते ही मेरी भी रूह कांप उठी। मैंने तुरंत उनको कहा कि आप तुरंत साइन हॉस्पिटल पहुँचो, मैं भी वहाँ पे पहुँचता हूँ। तो वो साइन हॉस्पिटल में थे, मैं भी वहाँ पे साइन हॉस्पिटल में पहुँचा, तो उनका MRI CT स्कैन सब कराया। जब उनसे चर्चा की तो पता चला कि आज 4 बजे वो जब घर पे आए थे, तो 5-6 लोग जो है, जो वो उनको जानते हैं, उन लोगों ने पहले उनको धमकी दी थी कि वहाँ से घर खाली करो और निकल जाओ करके। तो उन लोगों ने उनके साथ में हाथापाई की और हाथ बुक्की से उनके साथ में मारहान की। वो सीनियर सिटीजन है। आज अगर धारावी के घर खाली करने के लिए अगर आप कोई सीनियर सिटीजन को इस प्रकार से बर्ताव होता है, तो मैं समझता हूँ ये निंदनीय है। आज एक धारावीकर के ऊपर, मतलब जिसका घर है और पुनर्वसन जिसके लिए हो रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर ये हमला हुआ है। और ये हमला, ये मैं समझता हूँ कि पूरे धारावीकरों के ऊपर हमला हुआ है। तो सब धारावीकरों ने इकट्ठा आना चाहिए, इसका निषेध करना चाहिए। और मैं पुनर्वसन प्रकल्प के बारे में ये बताऊंगा कि ये प्रकल्प जो है धारावी के लोगों के लिए है। धारावी के लोग भी चाहते हैं कि ये पुनर्वसन प्रकल्प हो, लेकिन अगर इस प्रकार से नीतियाँ अगर आप वापरोगे, कुछ गुंडों को आप इसमें यूज़ करोगे, लोगों को धमकाओगे, लोगों के साथ मारपीट करोगे, तो मैं समझता हूँ ये गलत तरीके का मैसेज जो है ये धारावी के लोगों में जाएगा। और आने वाले समय में धारावी के लोग चुप बैठने वाले हैं नहीं। मैं धारावी आपके माध्यम से धारावी के सभी लोगों को यही आह्वान करता हूँ कि आज इनके साथ मारपीट नहीं हुई है, धारावी के एक नागरिक के साथ मारपीट हुई है, पूरे धारावी के साथ मारपीट हुई है। धारावी के जितने भी लोग प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, सबको हमने फ़ोन किया, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को भी इस चीज़ की पड़ी है। खाली इलेक्शन के टाइम पे सब आते हैं, वोट मांगते हैं, चुनाव खत्म हो गया तो अपना काम में सब व्यस्त होते हैं। जिस समय पे अगर कोई धारावी करके ऊपर इस प्रकार का संकट आता है, तो मैं समझता हूँ यहाँ के नगर सेवक, आमदार, खासदार सब लोग ने आना चाहिए। आज हम पुलिस स्टेशन में आए, हमने यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक NC लिखी है और इस NC में जो गुनहगार है उनके सबके नाम जो है हमने दर्ज करा है। हुआ है क्या, किसने मारा है और किस वजह से झगड़ा हुआ, इसके बारे में खुलासा करें। ये काफ़ी दिनों से इनको जो बिपिन जो है उनको कह रहे थे कि भाई यहाँ से घर खाली करो, तो बिपिन जी का और उनका कुछ वहाँ पे बात चल रहा था और उसी के उपलक्ष्य में उनके ऊपर आज ये हमला हुआ है, ऐसी जानकारी मुझे है। अभी किसने मारा, क्या मारा, ये बेटर मेरे से अच्छा जिनके साथ में हुआ है वो खुद बताएंगे आप। धारावी कर जो लोग हैं, कुछ लोग जो आपके साथ पहले थे और जो अब आपके साथ में आपने उनसे कांटेक्ट किया, तो इस विषय को लेके गंभीरता से नहीं ले रहे, ऐसा क्या कारण है, किस वजह से आपकी बातें कोई नहीं सुन रहा है? नहीं, बात मेरी है ही नहीं। मैं अगर कोई धारावी का कोई भी व्यक्ति अगर मुझे फ़ोन करता है तो मेरी जिम्मेदारी है कि उसके साथ में मदद के लिए खड़ा होना। विपिन जी ने मुझे फ़ोन किया, इसके लिए मैं यहाँ पे आया। तो मैंने काफ़ी लोगों को, धारावी बचाओ आंदोलन के भी काफ़ी लोगों को फ़ोन किया, करवाया। यहाँ पे जो लोग थे स्थानिक, उनके माध्यम से भी यहाँ के आमदार महेश सावंत जी को भी फ़ोन करवाया, विठल पवार जी को भी फ़ोन किया, बाकी भी धारावी बचाओ आंदोलन के जो सहकारी है उनको भी जानकारी दी। उनको भी मैंने कहा कि शाहूनगर हम जाने वाले हैं, जिसको आना है आओ। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कोई अपने अपने काम में फंसे रहेंगे, उसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। क्या है आप लोग? इसके बाद हम कल एक फॉर्मल कंप्लेंट भी देंगे। हम मुख्यमंत्री को भी ये चीज़ जो है वो बताएंगे
हम ये कहेंगे मुख्यमंत्री जी को भी कि यहाँ पे दादागिरी गुंडागिरी मत करिए। यहाँ पे धारावी के लोगों को विकास चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर अगर यहाँ पे गुंडागर्दी होगी, यहाँ पे मारपीट होगी तो धारावी का सहन नहीं करेगा। मैडम, ये आज जो विषय पे आज यहाँ एडवोकेट संदीप कटके जी आए हैं, हाँ। और आपके क्षेत्र के बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं, ऐसा क्या हो गया था, किस वजह से यहाँ पे आप लोग? सर देखिए, हमारा मैसेज सिर्फ बहुत सिंपल है। सर घर दीजिए। मेरा अगर ये मैसेज ऊपर तक जा रहा है, देवा भाऊ तक जा रहा है, तो वहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ की सर आम्हाला घरं द्या. तुमच्या विकासाच्या अगेन्स्ट आम्ही नाही आहोत. आम्हाला विकास पाहिजे आहे. सरकार तो घर दे रही है ना. हाँ, मग अशी गुंडागर्दी कशाला? क्या हुआ आज, क्या हुआ? उनके ऊपर हमला हुआ ऐसे उन्होंने बताया. बिकॉज प्रैक्टिकली मैं वहाँ पे नहीं थी, लेकिन उनके ऊपर हमला हुआ. वो साइन हॉस्पिटल में थे अभी, तो उनको देखने गई थी मैं कि उनका सीटी स्कैन वगैरह सब हुआ. तो एक इंसान, हम एक ही जगह रहते हैं, वो हमारे बिहाफ पर बोलते हैं, करते हैं, तो एक इंसानियत होती है ना हर चीज़ के लिए, तो वो हम निभा रहे हैं उसके उनके साथ. लेकिन सरकार से यही कहना है कि जो भी कुछ कर रहे हैं आप बिल्कुल कीजिए. हम इसके विरोध में नहीं है कि आप आपका प्रोजेक्ट मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, दिल से कीजिए प्रोजेक्ट. वी आर हैप्पी फॉर दैट. बट इस तरह से नहीं, मत कीजिए कि एक कॉमन पर्सन, कॉमन पीपल आपके ऊपर भरोसा करना ही छोड़ दे. ये भरोसा तोड़ने वाली बात हुई. अचानक से ऐसे क्या बातें हो गई जिस वजह से आपको आज शाहूनगर पुलिस स्टेशन आना पड़ा? कुछ दिन पहले तो आप लोगों की एक मीटिंग बैठी थी और आप लोगों ने कहा था कि हम लोग सब मिलके हमने ये निर्णय लिया है कि सरकार के साथ में रहना है, मुख्यमंत्री को अपनी आवाज़ें पहुंचानी है, हमारे घर के बदले घर की लड़ाई है. तो फिर अचानक से ये क्या हो गया? एक की टू की का प्रोग्राम था, लेकिन यहाँ पे की टू की नहीं चल रही है. ड्रेनेज लाइन डालने का था, हमने सहयोग किया, ड्रेनेज लाइन का काम हो रहा है. लेकिन मुझे पता चला यहाँ पे ये पूरे सब लोग को खाली करवा रहे हैं, धरा धमका के, कुछ भी कारण बाहर करके. तो मैंने क्या बोला, जो टॉयलेट आप तोड़ रहे हो, ये जो डराने धमकाने की बात है आपके एडवोकेट जी ने कहा है, और आपके बगल में आपके लड़के उन्होंने भी कहा, ये कौन डराने का काम कर रहा है? ये कौन है ये लोग? ये NMDPL वाले अडानी के ही लोग हैं. अडानी ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है इसके लिए. कंपनी है, ये उनके लोग हैं. ये पहले, सबसे पहले जब ये बात हुई थी, जब भी DRP के लोग आए थे, जब डेमोलिशिंग, जब सर्वे हो रहा था, तभी वहाँ पे एक थे रवि भाटिया, निरुपम वरुण भाटिया करके एक थे. उनका वीडियो आज भी हमारे पास है. उन्होंने बोला था कि आपको की टू की ही घर मिलेगा, आपको किसी को घर खाली करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्डिंग बनाई जाएगी, वहाँ पे घर मिलेगा आपको हम आपको आपके नए घर की चाबी देंगे, आप हमें हमारे पुराने घर की चाबी दे, आप आपके पुराने घर की चाबी हमको देना. और यही बात थी. फिर भी हमने उनके सहयोग किया, उनको सपोर्ट किया, क्योंकि उनको जो पीछे बिल्डिंग बनी है, मेघवाड़ी के पीछे रेलवे का ग्राउंड था, RPF का बिल्डिंग था, वो सब तोड़ के वहाँ पे जो अभी 4 टावर बने हैं, उसके लिए उनको ड्रेनेज लाइन डालने के लिए हम लोग ने सहयोग किया. और ये सहयोग हमने इसलिए किया था ताकि उन्होंने हमको बोला था कि आपके जो अपात्र लोग हैं, हम उनको पात्र करने में आपकी मदद करेंगे. आपका जो जो इश्यूज़ है मंदिर को लेके, हम वो हर एक चीज़ में आपको सपोर्ट करेंगे. फिर वो लोग जितना भी ये सब बातें बोली, उसमें से अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ. डेमोलिश करके आज 2-3 महीने हो गए, फिर भी वो लोग हमें कोई भी ये चीज़ में अभी तक साथ नहीं दे रहे. अपात्रों का कुछ बात नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं कि हाँ करेंगे. किस कारण से हुई मारपीट की वजह ये थी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे राजेश अन्ना है, वो लोग सब लोग आए थे. वहाँ पे एक्चुअली पहले ड्रेनेज लाइन का काम चल रहा था, वहाँ पे वो लोग ड्रेनेज लाइन डाल रहे. तो वो लोग ने क्या बोला था कि हम आपके जो टॉयलेट है, जो शौचालय हमारे यहाँ पे, वो तोड़ने वाले थे. और इसलिए वो लोग ने आके वहाँ पे 5 मोबाइल टॉयलेट्स ला के रखे हुए थे. तो हम लोग का कहना ये था कि टॉयलेट तोड़ने के पहले हमारे साथ एग्रीमेंट करो कि टॉयलेट तोड़ रहे हो, कभी बनाओगे, वापस क्या होगा. मोबाइल टॉयलेट ला के रख रहे हो, मोबाइल टॉयलेट का भी वो लोग ने लाइन डाला नहीं था. तो ये बात थी हमारी उनके साथ. तो इस बात पे हमारा उनके साथ झगड़ा हो गया था. तो उसी बात पे वो लोग आज मुझसे मिलने आए थे. वो लोग ने बोला कि तेरा बाप हमको गाली बोलता है, भगाता है, इधर से हमारे साथ झगड़ा करता है, हमारे विरोध में है, तो हम तेरे बाप को मारेंगे. ये बात वो लोग की हमारे साथ हुई थी, मेरे साथ हुई थी आज दोपहर को 1 बजे. उस बात करने के लिए 3 लोग आए थे. राजा अन्ना, जो राजा देवेंद्र है, जिनके पास ये खाली करने का जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, क्या खाली कराने का, सब रेलवे लैंड का जो स्लम है वो खाली करवाने का कॉन्ट्रैक्ट उनको लिया. मेघवाड़ी, SVP नगर, रेलवे लैंड पे जितने भी है, A वार्ड, B वार्ड, C वार्ड, कमला रमन नगर, सब. तो वो थे. फिर दीपेश निरुपम करके जो है वो थे, और तीसरे थे मोटा मुर्गन.
तो ये तीनों आए थे, ये तीनों के साथ मेरी बात हुई। तो दीपेश निरुपम ने मुझे ये धमकी दी। फिर मोटा मुर्गन ने मुझे बोला कि बॉस ने हमको रोक के रखा है। बॉस मतलब उनका बॉस दीपेश निरुपम है। तो बॉस ने हमको रोक के रखा है, अगर बॉस बोलेंगे तो हमको पता है कि किसके साथ क्या करना है। और मुझे मारने, मेरे बाप को, मतलब हमको सबको मारने की धमकी देके गए। आज ये हुआ। फिर ये जो आप जिनका नाम ले रहे हैं, तो उनके जो नाम लिया आपने, हाँ। क्या एविडेंस है आपके पास में? और अभी आप लोग पुलिस स्टेशन में क्या करने आए थे? पुलिस स्टेशन में यही उनके खिलाफ एनसी करवाने आए थे कि वो लोग ने हमको मार। ये रही हमारी एनसी, ये देखो एनसी, हम एफआईआर करने आए थे, एनसी लिए। ये इनके नाम है, ये राजा, फिर ये दीपेश निरुपम, ये देखिए ये नाम है इनके, ये एनसी है। ये देखिए पुलिस का स्टैम्प। ये शाहू नगर में हमने एनसी करवाई है। एक मिनट। और ये देखिए ये मोटा मुर्गन, इन तीनों के खिलाफ हमने एनसी करवाई है, क्योंकि हमें कभी भी कोई कुछ भी कर सकता है। हमें डर है ये चीज़ का कि हमको कभी भी कोई भी आके मार देगा, कुछ कर देगा, तो हम क्या कर पाएंगे। हमें पुनर्विकास से कोई ये नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो चीज़ से। हम हमेशा से सहयोग में रहे। हम खुद बीजेपी शिवसेना के सपोर्टर रहे। नहीं, जो आज की अभी सरकार है, हमें भी कुछ पता चला है कि आप कल तक ये धारावी डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे। आप लोगों को एग्रीमेंट पेपर वगैरह बना के दे रहे थे, ऐसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है। हाँ। इसकी सच्चाई क्या? जब हम कर रहे थे, आप थे तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? हम तो कर रहे थे, हर एक चीज़ में मदद कर रहे थे। लेकिन जो हमने उनको बोला था कि हम आपकी मदद करेंगे लोगों को एग्रीमेंट करवाने के लिए, लेकिन जो हमारे अपात्र लोग हैं, हमारे जो मंदिर का प्रॉब्लम है, वो सब में आप हमको सहयोग कीजिए। तो उन्होंने बोला था कि हाँ, हम आपको हर एक चीज़ में सहयोग करेंगे। हम आपका जो अपात्र लोग हैं वो उनको पात्र करवा के देंगे। जो मंदिर का आपका इशू है, वो मंदिर का भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करवा के देंगे। लेकिन वो लोग ने अभी तक हमें कोई भी चीज़ में मदद नहीं की। जिस तरीके से अभी आपके जो लड़के हैं उन्होंने खुलासा किया है कि इनको बोला गया था कि आपके पिताजी को हम मारेंगे, और आपने कहा है कि आपको मारा गया है, तो ये जो मार जो हुई आपके, उसमें कितना अंतर था? जो बोलने के बाद मारा गया है, फिर ये आपको बाद में मारे? वो उनको मेरे लड़के को बोला गया, वो तो मुझे पता नहीं था। लेकिन मैं 4 बजे जब मेरे ड्यूटी टाइम पूरा हुआ काम से, मैं घर पे आ रहा था। उनको पता है तो मैं कितना बजे घर पे आता हूँ। वो मेरी राह देख के ही बैठे रहेंगे या खड़े रहेंगे। वहाँ हमारे फैमिली के रिलेटिव, वो मुत्तू मलयामा मंदिर है, वहाँ बैठे थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया था, हम लोग बातें कर रहे थे, बातें चालू थी। वो लोग आए और उसने मुझे बुलाया, तो मैं पहचानता था, तो मैं पास गया, तो मुझे 2 थप्पड़ मारा। तो 2 थप्पड़ में मैं गिर गया। मेरे गिरने के बाद में वो लोग मुझे लातों से और घूसों से मारना चालू कर दिया, और बहुत मारा गया मुझे। और उस घटना का किसी ने वीडियो बनाया? वीडियो नहीं बना, लेकिन वहाँ मंदिर का CCTV कैमरा है। आपने पुलिस को दिया है? हमने तो बोला है, लेकिन वहाँ पे भी वो मिलना बहुत चांस कम है। हाँ, क्या मिलना चांस कम है? वो भी उनका साउथ इंडियन ही है मंदिर वाला, और वो एक ही ट्रस्ट वाले है, तो वो शायद देवे या नो भी देवे। तो मतलब वो CCTV में आपकी जो घटना थी पूरी कैद हो चुकी है? कैद है, लेकिन चांस कम है वो देंगे, जो उनके ही लोग हैं वो लोग, सरकार उनके से क्या समाज मांगे है। आपकी? सरकार की मांग तो हमारी यही है, हम तो सरकार के साथ में है। लेकिन आपने जो वादा किया था की वो वादे पे रहो ना, क्यों हमको जबरदस्ती खाली करवा रहे हो? आपको हम बीच में आ रहे थे, मैं एक इंजीनियर हूँ, आप लोग के भी इंजीनियर हैं, उनको पता है कि ये लोग बीच में आ रहे हैं स्लम, तो उनके लिए पहले हमारे लिए भी ये बिल्डिंग बन जानी चाहिए थी, क्यों नहीं बनी? आज 6 महीने हो गए रेलवे के बंगलो तोड़ के, TH कटारे मार्ग के बाजू में लग के हुए, आज एक भी रीडेवलपमेंट का काम चालू नहीं हुआ, आप बिल्डिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं। और उन्होंने और 6 महीना मांग के लिया, मानसून के बाद में हम काम करेंगे, यानी यहाँ देना ही नहीं। मानसून तक 4 महीने में जरा धमका के पूरे रेलवे कॉलोनी के श्रम वासियों को खाली करवा देना है। हम 170 साल से यहाँ रहते हैं, हमारे बाप दादा ने जमीन में मिट्टी भर भर के इतना जमीन मजबूत किया, आज भूमाफिया आके जमीन लूट के जाने का ये प्रोग्राम चालू है। जिस तरीके से आपके साथ ये इतना बड़ा हादसा हुआ, आप काफी सालों से इस विषय पे बात कर रहे थे कि जो लोग कल तक आपके साथ गवाही दे रहे थे हम आपके साथ में रहेंगे, क्या वो लोग आपके साथ में है इस वक्त?
सब लोग को भी डरा धमका के बहुत सबको लोग डरा को धमका के रखा नहीं, है। उस टाइम तो हमने बहुत सारे हुजूम देखा था आपके साथ में, हजारों की तादाद में लोग। ठीक, अब क्या हो गया? ये लोगों ने एक लालच देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कमेटी में और उनके रहवासियों के बीच में जाके फुट डलवाते हैं। वो अपना दलाल लोग को छोड़ दिया है, वो उनकी बातों बोलते नहीं नहीं है। दलाल लोग बोलते हैं अरे बहुत लोग अच्छे हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमको यहाँ ही घर मिलेगा। अरे यहाँ ही घर मिलेगा तो एग्रीमेंट में क्यों नहीं लिख रहे हो कि यहाँ ही घर मिलेगा? आप तो सरकार हो, आप तो माए बाप हो, आपको किस बात की डर है? आपको देना है तो उसमें लिखो ना, तो हम तो खुशी खुशी सब खाली करके जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ लिख के नहीं दे रहे। और रफील जी, जिस तरीके से आप लोग काफी वक्त से धारावी बचाओ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक बात नहीं जाती। आप लोग हर तरीके से सरकार के कानों तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरीके से घटना यहाँ पे घर खाली करने के लिए आज आपके ही धारावी जैसे क्षेत्र के कुछ मेघवाड़ी के एक व्यक्ति थे जिनके साथ एक बड़ी घटना घटी है, मारपीट की जो घटना घटी है, उन्होंने आज एनसी दर्ज किया है, क्या कहेंगे? पहली बात है, सरकार के कान तक पहुँचे बात है। हमारा जो विरोध है इसके लिए अभी तक नहीं तो अभी तक ये तोड़ फोड़ के फेंक देता था। जिस तरह अयोध्या, लखनऊ, गुजरात में सब थोड़ा ऐसा तोड़ देता था। धारावी मतलब एक छोटा सा एक आप बोलेगा एक सिटी है। जैसा न्यूजीलैंड में 50 लाख का आबादी है, धारावी में 25 लाख का आबादी है, आधा न्यूजीलैंड है। और पहली बात, जो घटना घटा जो आज है वो नहीं घटना चाहिए, मारामारी नहीं होना चाहिए। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, नथुराम को नहीं मानने वाले लोग हैं, और जो मारामारी का हम लोग इसका तीव्र विरोध करते हैं। अगर ये इनका कहना है कि इनको आगे कुछ बातें सरकार तक पहुंचाना, अगर इनकी बातें नहीं पहुंचती तो उसके बाद आप लोगों का क्या? ये सरकार तक अभी फाइंडिंग करेंगे ना, क्या है क्या नहीं है, कौन मारा। अभी उन्होंने नोटेड कंप्लेंट लिखा है यहाँ पर, लोगों का नाम इन्होंने दर्ज किया है, तो आप उसमें संतुष्ट है कि शायद नहीं, वो लोग ने यही क्या ये किया है? अभी मुझे उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। कौन, अभी उनका मुंह से है, कुछ लोगों का नाम बोला है, लेकिन मुझे उसका जानकारी नहीं है कौन लोग मारा। लेकिन इतना है कि मारामारी नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक गलत कोई डेवलपर अगर मारामारी करके या दंगा करके या किसी को मारपीट करता है तो डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो मैं ये कहूँगा कि धारावी बचाओ आंदोलन मारामारी का खिलाफ कभी नहीं है। हम लोग शांति चाहते हैं, शांति से डेवलपमेंट होना चाहिए। हर एक धारावी वालों को धारावी में घर मिलना चाहिए, हमारा वही मांग है। खंडारे जी, जिस तरीके से आज शाहूनगर पुलिस स्टेशन में आप लोग मौजूद है, एक यहाँ पे घटना घटी मेघवाड़ी से, जो पहली शुरुआत हुई थी और आज पहली शुरुआत मारामारी की मेघवाड़ी से हुई, क्या कहेंगे? सर, मैं बारिश में की बात बताता हूँ। पिछले जून में वर्षा ताई को ले जाके हमने वहाँ की मीटिंग की थी। वहाँ पे बिपिन साहब को हमने खड़ा किया था कि बिपिन साहब वहाँ खड़े रहिए, ये भी घर टूटने नहीं देंगे, ये ताई ने कहा था। और बहुत बारिश गिर रहा था, नियर अबाउट 200 आदमी खड़े थे, उसमें महिला बहुत बड़ी संख्या में थी, और एक भी महिला वो जगह गिरते बारिश में वही खड़ी रही। और हमने वही भाषण दिया कि हम आपके साथ में मरते दम तक रहेंगे, और बिपिन भाई हमारे साथ में थे। लेकिन कुछ पलों के बाद में, कुछ दिनों के बाद में इस तरह से हुआ कि बिपिन भाई कभी यहाँ कभी वहाँ दिखने लगे, अपनी दिल की बातें समझ ले। ठीक है, बिपिन भाई कहीं भी जाओ, हमने बिपिन भाई को छोड़ दिया। लेकिन वहाँ का ना जो काम हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के 45 घर टूट के, उस 45 घर तोड़ने में किसने मदद की, ये भी जानना पड़ेगा ना कि कौन उनको मदद कर रहा था। कि बिपिन भाई थे क्या और कोई थे? क्या उन्होंने कुछ काम ऐसा किया है कि बिपिन भाई को उन्होंने मारा? बिपिन भाई के एजेंट थे क्या उनके? आने वाले दिनों में जितने भी एजेंट है, जो भी दलाल है, उनके लिए ये सीख है कि आने वाला वक्त आपका भी नहीं है, वो किसी के नहीं होएंगे, ना उसके बिपिन के हुए, ना कोई दलाल के हो जाएंगे। ये धारावी कर आपका है और उन्हीं का घर बचाना आपको पड़ेगा। यही मेरी नंबर विनती उन सभी दलालों को है जो कल आपके लिए बिपिन भाई का हर्ष होने वाला है। जिस तरीके से जो घटना घटी है, सारे लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, तो आप किस नजरिए से देखते हैं? निंदा तो होएगी ना, किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। जो भी बात है वो बैठ के बात की जा सकती थी, बिपिन को भी समझाया जा सकता था, लेकिन कानून हाथ में लेके उन्होंने गलत किया है। आज वो बिपिन भाई पुलिस स्टेशन में आए, उनका हक मांगने के लिए। पुलिस जो भी कार्रवाई करेंगे उसके लिए सरकार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख के दिया हुआ संविधान, वो उनको मजबूर करेगा। जो भी गलत काम करेगा उसको शिक्षा मिलेगी। एनसी दर्ज की गई बिपिन भाई के माध्यम से, एनसी दर्ज की गई बिपिन भाई के माध्यम से। उन्होंने कहा कि एफआईआर था मारामारी का, लेकिन एफआईआर को ना करते हुए एनसी को कन्वर्ट किया गया, एनसी दर्ज किया गया, तो इसके खिलाफ क्या कहेंगे? सर, ऊपर से लेके नीचे तक, दिल्ली से लेके बम्बई तक, धारावी तक, जिसका राज चल रहा है वो उनके दोस्त के लिए धारावी आदान दी है।
वो वही करेंगे जो ऊपर से आदेश आएगा। वो एफआईआर भी नहीं दर्ज करा रहे हमारे देश के। मैं सभी धाराविकारों को बोलना चाहूंगा कि कल किसी को भी मारा जाएगा तो आपका एफआईआर भी दर्ज नहीं होएगा। आप सभी को समझना पड़ेगा। आगे आने वाले वक्त पे सभी को, हर एक धारावाहिक के नागरिक को कहना पड़ेगा कि भाई मुझे आपको मेरा घर देना नहीं है, मेरे घर के बदले घर, चाबी के बदले चाबी, दुकान के बदले दुकान, मकान के बदले मकान और मेरे गोडाउन के बदले गोडाउन। जब तक तुम मेरे चाबी हाथ में मुझे नहीं देंगे तब तक हम आपको पेपर नहीं देंगे। जिस तरीके से धारावी में आपने देखा है कि धारावी बचाओ आंदोलन हो या हर तरीके से लोगों ने धारावी करो के लिए अपनी आवाज़ें उठाई, आंदोलन हुआ, सरकार के कानों तक बात नहीं गई। घर खाली करने की बात है, लोगों ने इसका विरोध किया, सरकार के कानों तक बात नहीं गई। एग्रीमेंट बनाने की बात है, उसकी वो बातें लोगों ने पहुँचाया, उसके वो बातें सरकार के कानों तक नहीं गई। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसको लेके धारावीकर बहुत परेशान है और अभी भी आज से कुछ वक्त पहले भी आंदोलन हुआ था। लेकिन इस वक्त जो आज घटना घटी है, हम शाहूनगर पुलिस स्टेशन के सामने मौजूद है। कुछ लोगों ने आज यहाँ पे कुछ लोगों के नाम पे एनसी दर्ज किया है, उनके खिलाफ कुछ मारपीट का मामला यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमें मारा गया, हमें पहले धमकी दी गई, उसके बाद में हमें मारा गया, जिसके खिलाफ आज यहाँ पे शाहूनगर पुलिस स्टेशन में एनसी दर्ज हुई है। मामले की जांच शाहूनगर पुलिस स्टेशन के माध्यम से की जा रही है। धारावी बचाओ आंदोलन ने भी कहा है, इसका जिम्मा लिया है कि धारावी करो के बीच में अगर ऐसी कुछ वारदातें होती है तो उसके खिलाफ धारावी बचाओ आंदोलन सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। जिस विषय को लेकर आज यहाँ पे एडवोकेट संदीप कटके जी है और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष धारावी तालुका अध्यक्ष और राफेल जी मौजूद थे। ऐसे बहुत से लोग यहाँ मौजूद थे जिन्होंने यहाँ के अधिकारियों से मुलाकात करके यहाँ पे एक एनसी दर्ज किया। अब आने वाले समय में आगे क्या कार्रवाई होती, कानूनी कार्रवाई होगी धारावी के इस मुद्दे को लेकर, वो भी हम आपको पल पल की खबर दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।